हेलो। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कलर्स ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। कि जो सन का कलर है वो सनराइज और सनसेट के टाइम पे कैसा रहता है। तो बात करें, हैव यू सीन द स्काई, क्या आपने आसमान को देखा है, एंड द सन, और किसको, सन को, एट सनसेट एंड सनराइज, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। तो हैव यू वंडर्ड as to why sun and the surrounding sky appear red। तो आपने कभी ये आश्चर्य किया है कि जो सन है ना, और उसके चारों ओर जो उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत जैसे उसकी लालिमा जो रहती है उसके अगल बगल, वो क्या दिखाई देती है, रेड दिखाई देती है सन, है ना। तो लेट अस डू an एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड। अब हम ये एक्टिविटी को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि द ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन, कि स्काई का ब्लू कलर और रेडिश अपीयरेंस सन का, कि भाई इसका जो ब्लू कलर क्यों होता है आसमान का और रेडिश कलर क्यों होता है सन का। अब इसमें आगे देखें एक्टिविटी 11.3 में, एक्टिविटी 11.3 देखें तो प्लेस ए स्ट्रॉन्ग एस ऑफ व्हाइट लाइट एट फोकस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस L1। कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, एक व्हाइट लाइट का स्ट्रॉन्ग सोर्स लेंगे एट द फोकस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस L1। अब जो बात करनी जो कन्वर्जिंग लेंस है L1 पे। अब बात करें, दिस लेंस प्रोवाइडेड ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स, और ये जो लेंस है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोवाइड्स करता है। ओके, तो अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक कंटेनिंग क्लियर वाटर। हम करेंगे अलाउ लाइट बीम को पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक है, उससे निकलते हुए हम उसको क्या करेंगे, उस लाइट बीम को पास करेंगे उस ग्लास टैंक से। अभी नीचे हम देखेंगे डायग्राम उसका। अब बात करें अलाउ द बीम लाइट पास थ्रू द सर्कुलर होल, और हम बात करें उस लाइट बीम को हम सर्कुलर होल से गुजरने देंगे मेड इन ए कार्डबोर्ड, जो कि कार्डबोर्ड में है, और ऑब्टेन ए शार्प इमेज ऑफ द सर्कुलर होल ऑन स्क्रीन। और हम क्या प्राप्त करेंगे, एक शार्प इमेज प्राप्त करेंगे, एक सर्कुलर होल, एक जो बात करें सर्कुलर होल ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन में होता है। अब बात करें यूजिंग सेकंड कन्वर्जिंग लेंस L2। अब हम क्या लेंगे, सेकंड कन्वर्जिंग लेंस L2 लेंगे एज शोन इन फिगर 11.11, जो कि हमको 11.11 फिगर में दिया हुआ है। अब बात करें डिजोल्व अबाउट 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड। अब हम क्या करेंगे, 200 ग्राम सोडियम थियोसल्फेट, जो कि इन अबाउट 2 लीटर क्लियर पानी के सॉल्यूशन के टैंक में, एंड ऐड 1-2 ml कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड, और 1 से 2 ml अपन क्या डालेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो इसमें, देखो यू विल फाइंड, आप क्या देखते हैं, पहले तो भाई अपन ने तो एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, ठीक है। पहले तो अपन ने क्या किया भाई, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे, फिर इसको एक स्लिट से गुजारा, है ना, ये लेंस से L2 से गुजारा, और फिर यहाँ पे अपने बात करें, ये तो अपना सॉरी, ये सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर है, सोर्स ऑफ लाइट है ना, इस जो L1 लेंस से गुजारा अपन ने, L1 लेंस से गुजारा, और फिर एक जो वाटर टैंक रखा, ठीक है, वाटर टैंक के अंदर से गुजारा इन लाइट्स को, सोर्स ऑफ लाइट्स को, वाटर टैंक से होके गुजरे, फिर इसको एक स्लिट से होके निकाला। ओके, ये जो कार्डबोर्ड की स्लिट है इससे होकर निकाला, और फिर लेंस L2 दिया, ठीक, L2 लेंस से होकर गुजारा, और फिर एक ये जो अपना इमेज फॉर्मेशन वाला एक पर्दा कहीं से, तो इस पर्दे पे हमको ये प्राप्त हुआ। तो बात करें देखो यहाँ पे कि you will find microscopic sulfur particles participating in about 2 to 3 minutes as sulfur particles begin to form। जैसे हम बात करें कि अगर माइक्रोस्कोपिक जो सल्फर पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेटिंग करते हैं, भाग लेते हैं इन अबाउट 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट। अब बात करें एज द सल्फर पार्टिकल्स बिगिन टू फॉर्म, और सल्फर के जो पार्टिकल्स हैं वो
फॉर्म हो जाते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं। तो यू कैन ऑब्जर्व द ब्लू लाइट फ्रॉम द थ्री साइड्स। तो आप ऑब्जर्व करते हो नीली लाइन तीनों साइड, थ्री साइड, और द ग्लास टैंक्स में। अब बात करें, दिस इज ड्यू टू द स्केटरिंग ऑफ द शॉर्ट वेवलेंथ बाय ए मिनट कोलोइडल सल्फर पार्टिकल्स। और बात करें ऐसा क्यों हुआ, दिस इज ड्यू टू, ये इसलिए हुआ है, स्केटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। स्केटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ मीन्स बात करें छोटी छोटी वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ की जो कोलोइडल सल्फर है पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए हैं, उन कोलोइडल पार्टिकल्स पे छोटे छोटे जो वेवलेंथ की जो बात करें, जैसे भाई रेड कलर है, अलग अलग वेवलेंथ है जिनकी लैम्डा अलग अलग है, ऐसी रेज है ना उस कोलोइडल पार्टिकल्स पे गिरती है, उन कोलोइडल पार्टिकल्स पे गिरती है। एंड ऑब्जर्व द कलर ट्रांसमिटेड लाइट from the fourth side of the glass tank facing the circular hole। और बात करें क्या, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, जो ट्रांसमिटेड जो लाइट है उसका कलर फोर्थ साइड ऑफ द ग्लास टैंक फेस, ग्लास टैंक के अलग की तरफ, पीछे की तरफ जो उसका फोर्थ पार्ट है उसकी तरफ अपन देखेंगे, सर्कुलर होल की तरफ। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व, तो हमको ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्या, कि द ऑब्जर्व फर्स्ट द ऑरेंज रेड कलर। अपन क्या करेंगे, पहले तो ऑब्जर्व करेंगे ऑरेंज रेड कलर एंड देन ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर ऑन द स्क्रीन। फिर ब्राइट क्रिम्सन जो कलर है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। ओके, मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट है ना उसका कलर हमको रेड कलर और रेड क्रिम्सन कलर है ना वो दिखाई देगा, है ना। जो मतलब यहाँ से मतलब इससे इसका मतलब है काफी डिस्टेंस हो गया, उन्होंने काफी दूरी बना दी, दो लेंस, जैसे भाई ये सोर्स ऑफ लाइट फिर लेंस, ओके, फिर लेंस से फिर क्या किया, वाटर टैंक, वाटर टैंक में भी और डिस्टेंस बना दिया, और फिर ये इस लेंस ने और डिस्टेंस बना दिया। और फिर यहाँ पे अगर अपन यहाँ से अपन देखेंगे यहाँ पर, तो अपन को जो बात करें जो सोर्स ऑफ लाइट है वो रेड या क्रिम्सन रेड दिखाई देगा। ओके, रेड या क्रिम्सन रेड दिखाई देगा। ओके, अब बात करें, this activity demonstrates the scattering of light that helps you understand the bluish color of sky and the reddish appearance of the sun at the sunrise or the sunset। बात करें ये जो एक्टिविटी है ये डिमोन्स्ट्रेट करती है कि जो स्केटरिंग ऑफ लाइट है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो हेल्प करता है, दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द ब्लूइश कलर ऑफ द स्काई, कि जो आकाश का कलर नीला क्यों होता है ये समझने में। एंड द बात करें रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सन का कलर है वो बात करें लाल क्यों होता है। अब बात करें लाइट फ्रॉम सन, जब बात करें लाइट फ्रॉम सन नियर हॉरिजन पासेस, जब लाइट है जो सन से नियर हॉरिजन पासेस जब उसके क्षैतिज से गुजरती है, तो थिकर, बात करें कि थ्रू थिकर लेयर, तो एक मोटी लेयर ऑफ एयर एंड द लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमोस्फेयर बिफोर रीचिंग और आइस, कि जैसे ही सन की लाइट है ना जब सन क्षैतिज पे पहुंचता है तो पासेस थ्रू थिकर लेयर, तो एक मोटी लेयर्स ऑफ एयर, एयर की एक मोटी लेयर जो बन जाती है, तो लार्जर डिस्टेंस जो कि बहुत दूरी पर इन द अर्थ एटमोस्फेयर, अर्थ के एटमोस्फेयर में एक मोटी सी लेयर बन जाती है ना, जब भी वो क्षैतिज पे पहुंचता है। तो बात करें कि एटमोस्फेयर बिफोर रीचिंग और आइस, और फिर बाद में अपने कहाँ पे पहुंचती है, एक फिर अपने आइस पे पहुंचना वो शुरू करती है ऑब्जर्वर की, जैसे कि इस डायग्राम में दे रखा है। तो हाउएवर लाइट फ्रॉम द सन ओवर हेड वुड बी ट्रेवली रिलेटिवली द शॉर्टर डिस्टेंस, कि कैसे भी जो लाइट है फ्रॉम द सन जो सन से आती है तो ओवर हेड वुड ट्रेवल, तो वो क्या करती है, ओवर हेड वुड ट्रेवल, वो ट्रेवल करती है शॉर्टर डिस्टेंस, एक छोटी डिस्टेंस से एट नून, एंड द सन अपीयर्स वाइट एज ओनली लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वायलेट कलर्स आर स्केटर्ड। तो जो सन है क्या करती है, अपेयर एज ओनली, वो अपेयर करता है कैसे, लिटिल द ब्लू और वायलेट कलर आर स्केटर्ड, तो कुछ नीला कुछ वायलेट कलर क्या करता है, स्केटर्ड करता है। बात करें नियर द होरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट, ज्यादातर जो ब्लू लाइट है
है ना। ब्लू लाइट एंड द शॉर्टर वेवलेंथ, जो छोटी वेवलेंथ है, आर स्केटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स, वो क्या होती हैं, पार्टिकल से स्केटर्ड होती हैं। अब बात करें देयर फॉर द लाइट ऑफ द लाइट दैट रीचेस आवर इन आईज लॉन्गर वेवलेंथ, जो हमारे आंख तक जो वेव्स पहुंचती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। एंड द गिव्स राइज टू रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन। तो कुल मिला के देखो समझने वाली बात यह है कि जैसे सन है, सन नियर हॉरिजन, जब सन हॉरिजन के निकट है, ठीक है, तो ब्लू स्केटर्ड अवे, तो बात करें तो जो नीले प्रकाश की किरण है वो क्या होगा, स्केटर्ड होगा, और सन अपीयर्स रेडिश, सन लाल कलर का दिखाई देगा, है ना। मतलब जब हॉरिजन पे आता है तो हॉरिजन पे ब्लू स्केटर्ड अवे, तो ब्लू कलर स्केटर्ड होता है, मतलब जो प्रकीर्णन होता है नीले कलर का, है ना, और आसमान तो नीला दिखेगा। लेकिन बात करें सन अपीयर रेडिश, और आसमान को जो बात करें सन, जो सन है वो अपन को रेड दिखेगा। अब बात करें सर जो नियर होवर हेडेड, और सन जो हमारे सिर की तरफ होता है ना। अब जब बिल्कुल ही सीध में आ जाता है तो उस वक्त वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पे चला जाता है एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से ज्यादा डिस्टेंस पे जब चला जाता है तो इसीलिए बात करें लेस ब्लू स्केटर्ड, तो कम नीली किरणों को क्या करता है, मतलब इतना नीला नहीं दिखाई देता आसमान, वो कम नीली किरणों को क्या करता है, प्रकीर्णित करता है। तो ऐसे अपन देखते हैं भाई दिन के टाइम पे अपन को आकाश कम नीला दिखाई देता है, लेकिन अगर अपन शाम के टाइम देखें, शाम के टाइम आकाश का नीलापन ज्यादा होता है, और सुबह के टाइम भी आकाश का नीलापन ज्यादा होता है। तो उसका यही रीजन है ना, कि सुबह और शाम के टाइम क्या होता है, सन अपेयर्स रेडिश, जो क्योंकि ब्लू कलर स्केटर्ड होता है, इसके प्रकीर्णन ज्यादा होता है, और लाल कलर का प्रकीर्णन कम होता है जब वो हॉरिजन पे आती है लाइट। ओके, और जब बिल्कुल ही सीध में आ जाएगी तो अपन को ज्यादा सूरज भी लाल नहीं दिखता है और ना ही आसमान नीला दिखता है इतना। ओके, क्लियर है, क्लियर है टॉपिक बच्चों, बताओ बताओ बच्चों, टॉपिक क्लियर है या नहीं, फटाफट। तो बेटा ये एकदम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है अपना, ठीक है, ये एकदम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है अपना, और इसको